खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरंग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे कबीरवाला के नवाही इलाका बागर सरगाना में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बैंक काउंटर न बन सका। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मियां अली। कबीरवाला के नवाही इलाका बागड़ सरगाना में कायम करदा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का मकसद दूर दराज इलाकों से तवील मुसाफत तय करके कबीरवाला जाने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था, लेकिन ताहाल ऐसा मुमकिन ना हो सका। अराजी रिकॉर्ड सेंटर को काम शुरू किए 15 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक फीसों की अदायगी के लिए बैंक काउंटर कायम ना किया जा सका, जिससे शहरी फीसें अदा करने के लिए अब्दुल हकीम जाने पर मजबूर हैं, जिसके बायस 1 घंटे का काम पूरे दिन में मुकम्मल होता है, जिस पर शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पर बैंक का काउंटर कायम न होने की वजह से हमें परेशानी का सामना है। फर्द लेनी हो या इंतकाल करवाना हो तो फीस अदा करने के लिए 10 किलोमीटर का सफर अब्दुल हकीम जाना पड़ता है। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है यहाँ पर बैंक काउंटर कायम किया जाए। दूसरी जानिब अराजी रिकॉर्ड सेंटर में कुंड सरगाना, कतालपुर, अब्दुल हकीम, सराय सिद्धू के इलाके शामिल न होने से दूर दराज इलाकों के जमींदार आज भी 50 किलोमीटर का सफर तय करके कबीरवाला सेंटर जाने पर मजबूर हैं। अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया अराजी रिकॉर्ड सेंटर अवाम के लिए दर्दसर बन गया। फर्द मलकियत हासिल करनी हो या इंतकाल की फीस अदा करनी हो, शहरी आज भी 10 किलोमीटर के धक्के खाने पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और अराजी रिकॉर्ड सेंटर बागड़ सरगाना में बैंक काउंटर कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। मालाखंड के नवाही इलाके की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुतासरीन मुश्किलात पेश आती हैं। मकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे आमिर अब्बास। मुल्क भर में महंगाई की तूफान ने मजदूर के मुंह से नवाला तक छीन लिया। दीगर शहरों की तरह मलाकन के शहर बटखेला के अवाम भी परेशान है। मजदूर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया है। ये बताया कि 600 रुपए जो बंदा कमाता है 700 रुपए से ज्यादा दिहाड़ी नहीं मिलती इधर हमारा लोकल, तो उसमें क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, घर का किराया देगा, चीनी, आटा, सब कुछ है, ये क्या करेगा? क्योंकि वो मकरूज हो रहा है। सब्जी, दालें, गोश्त, फ्रूट, अंडे, हर चीज में बेतहाशे इजाफे ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। गरीब अवाम तो इस हुकूमत में जो है ना बहुत मुश्किल से अपना जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि दालें, सब्जी, गोश्त, हर चीज महंगा है। गरीब आदमी कहाँ से गोश्त खाएगा, कहाँ से दालें लेगा, इसलिए कि गरीब की दिहाड़ी जो है 600 से 700 रुपए है, लेकिन इस महंगाई के दौर में गरीब तो अपनी जेब से नहीं कर सकता। तनख्वाहदार तबका हो या दिहाड़ीदार मजदूर, हर किसी की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तब्दीली के दावे करके हुए हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ अपने ही मंशूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। अवाम को रिलीफ देने के तमाम वादे गलत साबित हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, सच टीवी, मालाकंड। कमालिया में चीचा वतनी रजाना रोड पर हादसात मामूल बन गए। मुतादिद जाने चले गई, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। शहरियों ने सिंगल रोड को 1 वे करने का मुतालबा कर दिया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया चीचावतनी रजाना रोड पर आए रोज हादसात होना मामूल बन गया, जिससे कई अफराद जान की बाजी हार गए। एक तो रोड सिंगल है, दूसरी जानब ये रोड लाहौर कराची मोटरवे M3 से लिंक करता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा होता है, जबकि हैवी ट्रैफिक भी बगैर किसी रुकावट के शहर में दाखिल हो जाती है, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त जाम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, कमालिया चीचावतनी और रजाना रोड जो है, जब से M3 मोटरवे के साथ इसका लिंक हुआ है, इस रोड पर बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक का बहाव हो चुका है और आए रोज जो है मवाद की शरह और हादसात की जो शरह है वो बढ़ रही है। हुकूमती नुमाइंदगान और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इस रोड के बारे में सीरियसली सोचें। जब से ये कमालिया चीचावतनी रोड रजाना रोड M3 मोटरवे के साथ लिंक हुआ है, तब से यहाँ ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा हो चुका है। रोड पर इतनी ट्रैफिक होती है कि रोड को पैदल क्रॉस करना हो तो मिनटों लग जाते हैं। मुतअद्दिद बार आवाज उठाने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आए रोज हादसों में कई अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि चीचावतनी और रजाना तक सिंगल रोड को फिलफोट डबल किया जाए, ताकि मजीद हादसात से शहरियों को बचाया जा सके। कमालिया चीचावतनी रजाना रोड पर आए रोज हादसात होना मामूल बन चुके हैं। कई अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
शहरियों ने हुकूमत वक्त से सिंगल रोड को फिलफौर मानवे करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साथी न्यूज़ टीवी, कमालिया। साई सरकार सिंध के लोगों को सहूलियात देने में नाकाम हो गई। जिला मटियारी का शहर मसाइलिस्तान में तब्दील हो गया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। न बिजली, न पानी, न सड़कें, न ही हल हो रहे हैं बुनियादी मसाइल। ये है साई की सरकार के 12 सालों की कारकर्दगी। जिला मटियारी के शहर पलीजानी को यूनियन काउंसिल का दर्जा तो मिल गया, मगर शहर ताहाल मसाइलिस्तान की मिसाल पेश कर रहा है। शहरी कहते हैं मुंतखब नुमाइंदगान की राहें तक रहे हैं, मगर 12 सालों से कोई नहीं आया। अब तो पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। पलीजानी की हालत देखो, कितना गंद कचरा लगा पड़ा है। नई कमेटी वाले आते हैं, न स्कूल का कोई मसला हल होता है, न अस्पताल का कोई मसला हल होता है। गरीब आदमी जहाँ जाता है तकलीफ में होता है। यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है। गंदगी से और बदबू से ये शहर भरा हुआ है। मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जो के बायस पलीजानी के शहरी मायूसी का शिकार हैं। अब देखना यह है कि मुंतखब नुमाइंदगान मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाते हैं या शहर मसाइलिस्तान ही बना रहता है। सर्दी आते ही गैस गायब। जैकबाबाद में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट करेंगे। जैकाबाद के मुतादिद इलाकों में गैस प्रेशर कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सर्दियों से कबल ही गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। गरीबाबाद मोहल्ला, बिरोई मोहल्ला, फैमिली लैंड, जाफराबाद समेत एडीसी कॉलोनी में भी सूरत हाल ज्यादा खराब है। सुबह को बच्चे शदीद परेशान हैं कि भाई बगैर नाश्ते के उनको स्कूल भेजा जा रहा है, स्पेशली गरीबाबाद और मोहल्ला। वैसे तो पूरा शहर इस इंतहाई खराब सूरत हाल से दो चार है, कोई सुनने वाला नहीं है। नई कनेक्शन भी नहीं दी जा रही है, बिल्कुल गैस हमारे पास आ ही नहीं रहा है। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, तो वहीं 2 साल से नए कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे। गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लेके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा मैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकाबाद। टंडू जाम सुई सदरिन गैस की जानिब से गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर सप्लाई की रवायत बरकरार है। शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली। टंडोजाम सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से शहर भर में गैस की सप्लाई न होने के बराबर और जिन इलाकों में गैस आ रही है वहाँ प्रेशर कम की शिकायत जोर पकड़ती जा रही है। टंडो कैसर, मूसा खटियान, खेसाना मोरी, टंडोजाम सिटी के मुख्तलिफ इलाके, लियाकत कॉलोनी, टालपुर कॉलोनी, गरीबाबाद कॉलोनी, सखी वाब, शाही बाजार, मीर कॉलोनी, रशीद कॉलोनी, मुजफ्फराबाद समेत तमाम यूनिट में गैस सप्लाई न होने की सबब घर के चूल्हे ठंडे नजर आ रहे हैं। खवातीन को खाना पकाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी दाव पर लगाते हुए खवातीन को खाना पकाने में मजबूर। जबकि इस हुकूमत में महंगाई दिन ब दिन इजाफा करती जा रही है। एलपीजी और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। एलपीजी सिलेंडर भरवाने जाओ तो फी किलो गैस 130 रुपए, जबकि लकड़ियां 500 रुपए मन फरोख्त की जा रही है। लेकिन टंडोजाम इंतजामिया की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा, जबकि हर साल पेश आने वाली गैस बहरान के खात्मे के लिए कोई भी अमली इकदाम नहीं उठाए जाते। गैस की बंदिश के बायस खाना बर वक्त तैयार न होने से शहरी काम काज पर रवाना होने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला सिंध, कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद समेत जीएम सुई सदरन गैस से अपील की है कि वो टंडोजाम में गैस बहरान की फौरी नोटिस ले और लाइनों में गैस की सप्लाई बहाल करवाए। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद अली भट्टी, सच न्यूज़, टंडोजाम। हुकूमत ने स्मोक के पेश नजर पंजाब में ईंटों के भट्टों को 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला सुना दिया। डेरा गाजी खां में भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों ने फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगे अली रजा अहमदानी। हुकूमत ने स्मोक के पेश नजर पंजाब में ईंटों के भट्ठों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों को 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला कर लिया। ईंटों के भट्ठों और कारखानों के बंद होने की वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। ईंटों के भट्ठों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा माहौलियात ने स्मोक के खतरात के पेश नजर 2018 में भी ईंटों के भट्ठों, कारखानों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया था, जिसकी वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए थे। जबकि 2019 में स्मोक की कमी की वजह से ईंटों के भट्ठों को बंद नहीं किया गया। भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारी वजीर आजम इमरान खान वाले ये अपील है कि ये भट्ठे बंद न कीते वजन असां ताजे मजदूर हैं, 500-400 दी मजदूरी करके बाले बच्चे नाल वंज के
डे पास करें असा जगर भट्ठे बंद थे ऐसा मजदूर लोग किथा वैसो 2018 में आप लोगों ने भट्ठे बंद कर दिए थे हम लोगों ने इतना कर्जा देना है अब दोबारा आप लोग बंद कर रहे हो भट्ठे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हम किधर जाएंगे इमरान खान को सारी अपील है कि भट्ठे बंद ना किए जाएं असा यो रोजी भट्ठे दी करने ये बंद थी वैसे ये सारे रोजगार है अगर ये बंद थी वैसे तो बेरोजगार थी वैसे ईंटों के भट्ठों की बंदिश की वजह से भट्ठा मालकान को भी काफी नुकसानात होंगे ईंटों के भट्ठों को चलाने वाले मालकान और काम करने वाले मजदूरों ने हाथ जोड़कर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार से अपील की कि ईंटों के भट्ठों और कारखानों को बंद न किया जाए ताकि भट्ठा मालकान और काम करने वाले मजदूर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अली रज़ा हमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته. चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की अदम तैनाती के सबब खवातीन को मुश्किलात का सामना रहता है. रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली. चौक सरवर शहीद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 160 चकूक का वाहिद अस्पताल है, मगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है. तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर छुट्टी पर हैं. इलाज के लिए आने वाली खवातीन मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है. यहाँ हम तकरीबन 8:30 बजे हम यहाँ से पहुँच गए. हमारे सही से यहाँ से किसी ने कोई बात नहीं करी. एक ठिक्का लगाया जो मैं मेडिकल स्टोर से लेके आया हूँ मैं. उसके बाद जो ना कोई हमारे पास जाना नहीं आया, ना खैर की पूछी ना अच्छाई की पूछी. तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस जिया अंजम का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी की लेडी डॉक्टर 3 रोज से छुट्टी पर हैं. तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद में इलाज की घर से आने वाली खातून मरीजा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है लेडी डॉक्टर जो है उसको यहाँ पर फराहम किया जाए. कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद. मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई. किसानों का कहना है नाकस अद्वियात की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट करेंगे परवेज इकबाल. मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह. किसानों के मुताबिक नाकिस कीड़ेमार अद्वियात की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है. तफसील के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है. 40 से 50 मन फी एकड़ की औसत अब बमुश्किल 20 किलो फी एकड़ आन पहुंची है. किसानों के मुताबिक मार्केट में जेली और नाकिस कीड़ेमार अद्वियात और खादें फरोख्त हो रही हैं, जो कि कपास पर हमला करने वाली बीमारियों को खत्म करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है. कपास की फसल तबाह होने से किसान की माली हालत खस्ता हाल हो चुकी है. ज़री मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की मैशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे, जिससे आने वाले दिनों में न सिर्फ महंगाई बल्कि बेरोजगारी में भी इजाफा होने का खदशा है. किसानों का मुतालबा है कि गैर मियारी ज़री अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और साथ ही किसानों के नुकसान का अजाला किया जाए. महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा. जेहलम में इस वक्त अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं. रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन. हालिया महंगाई के तूफान से जेहलम के शहरी घबरा गए. शह खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी परेशान हो गए. कुछ शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार को टाइम देना चाहिए. कुछ शहरियों का कहना है कि नए पाकिस्तान में हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही है. शहरियों ने कीमतों में कमी के लिए हुकूमत से अपील कर दी. महंगाई की बात आप क्या करते हैं जी कि ये 8-9 माह में आवाम की नींदें हराम हो गई हैं और ये आलम है कि रात और रेट, सुबह और रेट, दोपहर और रेट. इस डॉलर की महंगाई, डॉलर के महंगा होने की वजह से आवाम जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गई है कि जैसे क़ुव्वे खरीद जो है ना ख़त्म हो गई उनके. चीज़ ये है कि आज तक किसी बंदे ने, किसी हुक्मरान ने, किसी ने भी इस मुल्क के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचा जिस तरीके से इमरान खान ने सोचा है. कुछ शहरियों का कहना है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से महंगाई ज्यादा हो रही है और कुछ का कहना है कि हुकूमत को आम सार्फ को रिलीफ देनी चाहिए. लेकिन महंगाई के तूफान से शहरी घबराए हुए हैं और उनका कहना है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए. कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम. महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी. जाहिर पीर के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब हो गए हैं. शहरी महंगे दामों अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं. रिपोर्ट करेंगे गफार रशीद. जाहिर पीर में यूटिलिटी स्टोर पर एशिया खुर्दनोश के अहम आइटम मौजूद नहीं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आटा, चीनी और घी यूटिलिटी स्टोर पर पिछले 1 माह से मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी बाजार से आटा, घी और चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, जिस पर खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है. ज़ाहिर पीर में शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर के 3 पॉइंट बनाए गए हैं, मगर इन पॉइंट्स पर चीनी और घी मौजूद नहीं है. ज़ाहिर पीर में यूटिलिटी स्टोर के 3 पॉइंट हैं. तीनों पॉइंट पे ना तो घी है, ना ही आटा है और ना ही चीनी, जिसकी वजह से शहरी जो है बाजारों से महंगे दामों चीनी, आटा और घी जो है खरीद रहे हैं. इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर एहलकारों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो एशिया मौजूद है शहरी खरीदारी कर रहे हैं. आटा, घी और चीनी जैसे ही स्टोर पर आएगा तो शहरी इसकी भी खरीदारी कर सकेंगे. ताहम शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि ज़ाहिर पीर में यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और चीनी मुहैया की जाए. कैमरा टीम के हमरा गफार रशीद, सच न्यूज, ज़ाहिर पीर.
जेहलम की तहसील दीना में बढ़ती महंगाई ने मुतवस्सत तबके को लंडा बाजार से भी दूर कर दिया। होशरुबा महंगाई से दुकानदार और आवाम दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। सैयद जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे। एक वक्त था जब लंडा बाजार मुतवस्सित तबके का तान ढांप लेने का एक बेहतरीन जरिया था, लेकिन महंगाई ने लंडा बाजार को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। लंडा बाजार मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए एक ऐसा बाजार था जहां तन छिपाने के लिए सस्ते दामों गर्म अबलूसात आसानी मिल जाया करते थे, लेकिन महंगाई ने लंडा बाजार को भी ना बख्शा। जी मैं यहाँ पे लंडे में खरीदारी करने आया था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला इनकी पहले की निस्बत पहले जो सीजन में आया चीजें थी उनसे निस्बत बहुत ज्यादा महंगाई में इजाफा हो चुका है और गरीब बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ महंगाई बहुत हो चुकी है, लंडा भी ऐसा ना ला सकते। अवाम के साथ साथ लंडा बाजार के दुकानदार भी महंगाई की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। हमारे शहर दीना में हमने लंडा स्टार्ट किया तो पिछले साल भी, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल हमारा काम बहुत कम हो रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से और बाकी जो है कि मशीयत बहुत सारी तंग हो चुकी है, इस वजह से कारोबार हमारा बहुत डाउन जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी से जो है लंडा बाजार की जर्सी स्वेटर ये भी दूर कर दिए हैं और यहाँ पे दुकानदारों का भी कहना था कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो है महंगाई अरूज पर है, जिसकी वजह से हमारे पास जो गाहक हैं वो उनमें खासी कमी नजर आ रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। लुधियाना में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मौसम तब्दील होते ही लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की कीमतें बढ़ गई। खरीदार मायूसी का शिकार हैं। लुधियाना शहर में वाक़या दीगर छोटे लंडे बाजारों में सर्दी के मौसम के आगाज में ही कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कीमतों में आगाज में ही 40 से 50% इजाफा हो गया है। शहरियों ने सर्दी में शिद्दत आने से कबल लंडे बाजारों का रुख कर लिया, मगर वहां पुराने कपड़ों और जूतों की कीमतें अरूज पर होने के बायस मायूस होकर लौट आते हैं। शहरियों का कहना है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है नए कपड़े लेना तो दूर की बात है, यहाँ पे लंडा बाजार में जो है इस वक्त महंगाई इतनी अरूज पर है कि कोई लंडा बाजार में से कोई कपड़ा या जूती वगैरह नहीं खरीद सकता। लंडे बाजारों में कीमतें अरूज पर हैं। पुरानी जर्सियां, स्वेटर्स, कपड़े, जूते और रजाइयां देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ गर्मियों सर्दियों का तासर खत्म हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद सऊ के साथ मोहम्मद काशिफ सऊ, सच न्यूज़, लुधियाना। बदलते मौसम ने लंडा बाजार की रौनकें बहाल कर दी, लेकिन महंगाई यहाँ भी आड़े आ गई। बढ़ती महंगाई ने लंडा बाजार को भी ना बख्शा। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। आते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए शहरी लंडा बाजारों का रुख करने लगे हैं। जगह जगह पुराने कपड़ों के ढेर मतों सबके के शहरियों के लिए किसी नेमत से काम नहीं है, जबकि लंडा बाजार में कपड़ों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार भी माल महंगा मिलने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि पुराने कपड़ों की दरामद पर आए टैक्सेस में कमी और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं, ताकि मुतवस्सित तबका लंडा बाजार से खरीदारी करके अपनी जरूरियत पूरी कर सके। कैमरामैन ज़हर हुसैन के साथ उमर हयात सऊ, सच न्यूज़, कच्छ। हुकूमत ने अशियाए खुरनोश के बाद अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। भोंग के शहरी परेशानी का शिकार हैं, जबकि कोई पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलूच। हुकूमत की तरफ से अशिया खुरनोश के कीमतों के साथ साथ मेडिसन के रेट में भी काफी हद तक इजाफा होने की वजह से भोंग और उसके गिरदोनवा के लोग परेशानी दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से लोगों का कहना है, इतनी पहले महंगाई हुई है कि गरीब आवाम की हर चीज बस से दूर हो गई है। आज मैं कुछ अरसे बाद दवाइयाँ लेने के लिए आया हूँ तो इतनी महंगाई हो गई है कि मेरी जो है ना जान निकल गई है रेट सुनकर। जी देखें, ये जो पहले मेडिसन मिलते थे, जो बुखार की दवाई 50 रुपए की थी, आज वो 150 रुपए में मिल रही है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बोजदार से अपील करते हैं, ये जो मेडिसन के रेट बढ़ गए हैं इनको कम किया जाए ताकि जो गरीब आदमी हैं उनको रिलीफ मिल सके। इनका कहना है कि पहले तो हम रोजमर्रा के अशिया खुर्दोनोश की कीमतें से तंग आ चुके हैं, ऊपर से हुकूमत ने तमाम तर मेडिसन के रेट में भी काफी हद तक इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से हम दिहाड़ीदार मजदूर तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद उनका कहना था कि हम हुकूमत वक़्त से अपील करते हैं कि मेडिसन के रेट को भी कम किया जाए ताकि हम गरीब लोग पुरसकून की जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग शरीफ। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से खैरपुर के शहरी भी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे नियाज़ अली।
नारा के मरकजी शहर चूंटको में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मरीज शदीद परेशान दिखाई देने लगे। हेपाटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के आर्ज में मुबतला मरीजों की अद्वियात में एक बार फिर से इजाफे से शहरी मायूस। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम इस हुकूमत के दौर में सिर्फ महंगाई से मुकाबला कर रहे हैं। लगता है हुकूमत महंगाई माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर साहबान चेकिंग फीस के साथ साथ महंगी अद्वियात की लंबी लिस्ट हाथ में थमा देते हैं और मेडिसिन इतनी महंगी होती है कि गरीब की कुव्वत खरीद से जवाब दे जाती है। महंगी अद्वियात खरीद से बाहर होंगी तो इलाज कैसे मुमकिन होगा। हर मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि मरीजों की रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंचाया जाए ताकि गरीब और मजदूर तबका जान बचाने वाली अद्वियात आसानी से खरीद कर सके और अपने मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सके। कैमरामैन जीशान अली मलाह के साथ नियाज अली मलाह, सच टीवी न्यूज, नारा। जंग में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू मारे गए जबकि 3 भाग निकले। डाकू पुलिस के साथ झड़प में अपने ही साथियों के फायरिंग से मारे गए हैं। रिपोर्ट करेंगे कश्मीर से मुसल्लह अफराद ने 2 अफराद की जानें भी ले ली हैं। रिपोर्ट देखिए। जंग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। जंग में थाना सिटी के इलाके में डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। दोनों जानिब से फायरिंग हुई जिसके दौरान 3 डाकू गोलियां लगने से हलाक हो गए जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। खैरपुर के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद का तसादम हो गया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। मुसल्लह अफराद में फायरिंग का सिलसिला देर तक जारी रहा लेकिन पुलिस मदद को न आई। कश्मीर में घरेलू तनाज़े पर देवर ने भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चिश्तिया में पुलिस की कार्रवाई, मुल्जिमान से 19 लाख रुपए समेत माल मसरूका और जेवरात बरामद कर लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इमरान। थाना सिटी ए डिवीजन में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर SHO माजिद इकबाल की सरबराही में हाजी सनाउल्लाह नामी ताजर के घर नकब जनी वारदात होने पर दी टेक्नोलॉजी से मुल्जमान के गिर्द घेरा तंग करके मुल्जमान ने बाला मोहम्मद अहमद अब्दुल खालक नदीम को गिरफ्तार करके तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश मुल्जमान से तकरीबन 19 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी और तलाई जेवरात बरामद कर लिया। थाने लेवल पे SHO माजिद इकबाल, मकसूद अहमद ASI और जलील अहमद और हमारे 5-6 कांस्टेबलान की ज़ेर निगरानी हमने एक टीम तश्कील दी। इसमें हमने इब्तदाई तौर पर मालूमात इकट्ठी की और उन मालूमात की रोशनी में और जो जदीद तरीक़ाकार है तफ्तीश का, उसकी रोशनी में शब व रोज़ की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको आज ये बताने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने इस वारदात में जो मुल्ज़िमान थे उनको हमने न सिर्फ हमने ट्रेस किया है बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। कैमरामैन टीम के साथ राणा इमरान, अफजल, सच न्यूज, चिश्तियां। तलंबा के अवाम के लिए पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, रेस्क्यू सर्विस और पुलिस चौकी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद। तलंबा के इलाका दरवेश नगर में पुलिस चौकी और रेस्क्यू सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल जहीर अब्बास शिराजी, DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम, MNA पीर जहूर हुसैन कुरैशी, MPA सैयद अली अब्बास शाह, असिस्टेंट कमिश्नर जीशान नदीम, असलम बुजदार और दीगर ने पुलिस चौकी और रेस्क्यू 1112 सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीर सैयद अली अब्बास शाह और DPO खानेवाल का कहना था कि पुलिस चौकी से इलाके में जराइम में कमी आएगी और अमन वाक़ई होगा। इस मौके पर DPO खानेवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चौकी पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 8 एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। तलंबा और गिरदनवा में बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1112 सेंटर के क़याम से अवाम को मजीद बेहतरीन सर्विसेज मुहैया होंगी। एहलियान इलाका ने पुलिस चौकी और रेस्क्यू 1112 सेंटर के क़याम पर इंतजामिया को सराहा। कैमरामैन राना मुजीब रहमान के साथ अयाज अहमद सहू, सच न्यूज तलंबा। सरसब्ज और हसीन वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का 73वां यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। हर चाहत का उन्वान वतन, ऐशान वतन। 1 नवंबर का दिन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों के लिए
अनगिनत खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आता है। 1947 को आज के दिन संगलाख पहाड़ों और हसीन वादियों के बहादुर बेटों ने आजादी के हीरो कर्नल मिर्जा हसन खान की क़यादत में तवील जदोजहद के बाद 1 नवंबर 1947 को काबिज डोगरा राज को जंग में शिकस्त देकर आजादी हासिल की। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो गिलगित बल्तिस्तान में अंग्रेज काबिज थे, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 60 साल के लिए महाराजा कश्मीर से पट्टे पर दे रखा था। तक़सीम हिंद के बाद अंग्रेजों ने ये इलाका वापस डोगरा के हवाले कर दिया। डोगरा महाराजा ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को इलाके का गवर्नर बना दिया, जिस पर गिलगित स्काउट्स के अफसरान कर्नल हसन खान सूबेदार, मेजर बाबर खान, शाह खान और दीगर ने आजादी का ऐलान करते हुए डोगरा गवर्नर को मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया और 1 नवंबर 1947 को जमहूरिया गिलगित की दाग बेल डाल दी। जमहूरिया गिलगित के हुक्काम ने 16 नवंबर 1947 को नई मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के साथ इलाहा कर लिया। छोल हमजा शहर में तजावजात की भरमार के सबब बाजार सुकड़ गए। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। छोल हमजा और नवाही शहर खान बेला में नाजायज तजवजात की भरमार। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे बड़े बड़े स्टॉल सजाकर नाजायज तजवजात कायम कर रखे आए। रही सही कसर रेहड़ी बानों ने पूरी कर दी। बाजार सुकड़ कर रह गए। खवातीन समेत आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। इस बारे शहरियों ने बताया कि इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं जो एक्शन लेकर बाजार कुशादा कराए। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खान बेला शहर और छोल हमजा से नाजायज तजवजात हटाकर बाजार कुशादा कराए जाएं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, छोल हमजा। सेवन शरीफ के नवाही गांव सबील में सूफे बुजुर्ग हजरत सैयद इब्राहिम शाह बुखारी के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक है। शाहमीर खान रिपोर्ट करेंगे। सेवन शरीफ के नवाई गांव सबील में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद इब्राहिम शाह बुखारी का 219वां सालियाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात बड़े अकीदत और एहतराम से जारी हैं। फकीर आबद अली सेंच और बिरादरी की जानिब से मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का बाकायदा आगाज कर दिया गया। उर्स मुबारक में शमूलियत के लिए इलाके मकीनों के अलावा सिंध भर से ज़ायरीन के कसीर तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। मेले के दौरान गांव सबील को दुल्हन जैसा सजाया गया है। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ झूले, खिलौना, खाने पीने के अशिया के दुकानें और बाजारें लगाई गई हैं, जहाँ पर आए हुए ज़ायरीन और उनके बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इंतजाम देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा है और ज़ायरीन के लिए खाने का बंदोबस्त है, राश का बंदोबस्त, और आपने देखा है कितनी रश बड़ी लगी पड़ी है। मुर्शिद है, दूर दूर से आते हैं ज़ायरीन, हम उनके खिदमत गुजार हैं। में रंजन सोलंकी के साथ शामीर खान, ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। सीबी में सियासी और समाजी तंजीमों के जेर एहतमाम फ्रांसीसी हुकूमत के बयान के खिलाफ रैली निकाली गई है। सीबी से उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जेर एहतमाम फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई साकी चौक पर पहुंची, जहां पर मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली में एहलियान सिब्बी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाने के साथ साथ फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। पीडीएम के तवस्सुत से सिबी में भी इसके फ्रांस के सदर के खिलाफ एक जलसा और जुलूस निकाला गया है। हम इस फ्रांस के हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जिसने उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी की है। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के सफीर को फौरन यहाँ से मुल्क बदर किया जाए। हमारा ये ईमान है कि हम खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं। फ्रांस हमें कमा के नहीं दे रहा है, तो हम ये अवाम से भी गुजारिश करते हैं कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात की वजह से पूरे उम्मत मुसलमा की दिल आज़ारी हुई है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करके फ्रांस से हर किस्म के सफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करे। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़, सिब्बी। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। तलागंग के शहरियों ने फ्रांसीसी सदर के दिलशिकन बयान के खिलाफ रैली निकाली। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक।
فرانس میں ہونے والی توہین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلگنگ پریس کلب کے زیر اہتمام ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی عیدگاہ سے شروع ہوئی جو غازی شہید چوک، چینی چوک سے ہوتی ہوئی الکرم چوک پہنچی۔ ریلی میں علماء، صحافی، وکلاء، تاجر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء لبیک یا رسول اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور مرد آباد فرانس کے نعرے لگا رہے تھے۔ آخر پر مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ہم اپنی جانوں کے نذرانے دینے سے ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ فرانس کے سفیر کو فی الفور واپس بھیجا جائے اور فرانس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے فرانس کی بنی ہوئی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیمرامین بلال شیخ کے ساتھ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلگنگ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی پہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس فیسر رانا عمر فروخ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں افسران اور پولیس ملازمین کے لیے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری آئی کیمپ کا افتتاح ڈی پی او رانا عمر فروخ نے کیا۔ ڈی پی او نے فری آئی کیمپ لگانے پر آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر مبارک علی، ڈاکٹر جوید اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی کیمپ میں ضلع بھر سے پولیس اہلکاروں، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کے افسران اور جوانوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او رانا عمر فروخ نے پولیس ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہے، ان کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ لائنز ٹوبا ٹیکسنگ میں ہم نے یہ ویلفیئر آئی کیمپ لگایا جس میں تمام تر ملازمین کی جو آئی چیک اپس ہیں وہ کیے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی جو ہے مشکل کا سبب بنتی ہے۔ اس موقع پر لائن افیسر عطا محمد سمیت دیگر ملازمین اور افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبا ٹیکسنگ۔ کورونا سے مزید 17 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 977 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,592 ہو گئی۔ سردی کی شروعات ہوتے ہی کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید 17 مریض وائرس کا شکار ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 977 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3,33,970 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 27,665 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور 12,592 ایکٹیو کیسز سامنے آئے۔ ملک میں 3,14,555 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,952 ہے۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز کی تعداد 19,970 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,04,271، سندھ میں 1,45,851، خیبر پختونخوا میں 39,564، بلوچستان میں 15,920، گلگت بلتستان میں 4,261 اور آزاد کشمیر میں 4,133 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث پنجاب میں 2,362 اور سندھ میں 2,627 اموات ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 1,277، اسلام آباد میں 222، بلوچستان میں 151، گلگت بلتستان میں 92 اور آزاد کشمیر میں 92 ہو گئی ہے۔ اور موسم بدلتے ہی مختلف بیماریاں سر اٹھانے لگی۔ سنانبا اور گرد و نواح میں نزلہ اور زکام کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے۔ رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ موسمیاتی تبدیلی ہونے سے سنانبا اور گرد و نواح میں نزلہ، زکام اور چھاتی کے انفیکشن کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، جس سے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں رش دکھائی دینے لگا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی بیماریوں کا پراپر علاج اور احتیاطی تدابیر لازمی کریں۔ کی وجہ سے آج کل بہت کامن ہو گیا ہے کامن کولڈ، انفلوئنزا وائرس، اور سب سے اہم جس کی دوبارہ رائز ہو رہا ہے وہ کرونا وائرس ہے۔ تو اب ہم نے ان تمام بیماریوں کا جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ ان میں پیشنٹس کو کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، فیور کے ساتھ یہ پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا جیسی موذی وائرس سے بچنے کے لیے ماسک اور سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا جائے۔ موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے آج کل جو پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہے وہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کی ہے، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا لوگوں سے کہ وہ ماسک کا باقاعدہ طور پر استعمال کریں۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے بیماریوں پر بر وقت علاج اور احتیاطی تدابیر سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سنانبا۔ لیا میں انتظامیہ ان ایکشن، قبضہ مافیا سے اربوں روپے کا 12,000 کینال سرکاری رقبہ واگزار کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ لیا کا ماحول اب لینڈ مافیا کے لیے سازگار نہیں رہا۔ ماضی میں سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ کے باعث ہزاروں کنال ایڈجسٹمنٹ کرائی گئی سرکاری زمینیں واگزار کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لیا متحرک 12,000 کنال سرکاری رقبہ کی ایڈجسٹمنٹ خارج کر دی۔ اس حوالے سے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا اس وقت تک کوئی 12,000 کنال جو رقبہ ہے جو غلط طور پر ایڈجسٹ کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر،
اور لوگوں کی ٹائٹلمنٹ نہیں تھی، اس کو چیک کر کے ایک 1 بائی 1 تمام کیسز کو خارج کر دیا گیا ہے. اور اس میں اس حوالے سے جو اس کی نشاندہی ہے وہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر انسپیکشن نے انسپیکشن کے دوران کی تھی، لیکن کافی عرصے سے تقریباً 10-15 سال سے یہ انلیگل الاٹمنٹ جو ہے قائم تھی. الحمدللہ ہم نے اس کو چیک کر کے اور ہمارے سٹاف نے بڑی محنت کے ساتھ ان فائلوں کو چیک کر کے اور رپورٹس کی ہیں اور اس پر ہم نے کارروائی کی اور ان کو خارج کر دیا گیا ہے. اس دوران ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کسی کو بھی سرکاری رقبہ ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ.